औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनकबूत आयत नंबर 10। और लोगों में से जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब सताए गए अल्लाह की राह में तो बना लिया लोगों के सताने को जैसा कि अल्लाह का अज़ाब। और अगर कोई मदद आ जाए तुम्हारे रब की तरफ से तो वो ज़रूर कहते हैं बेशक हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या अल्लाह नहीं है खूब जानने वाला जो कुछ जहान वालों के सीनों में है। अल्लाह के साथ जो रवैया रखे हुए हैं वही रवैया लोगों के साथ वाइस वर्सा देखें। जो लोगों के साथ रवैया है वही अल्लाह के साथ है। कि जो अल्लाह से बेवफाई कर रहा हो, जो अल्लाह से धोखा कर रहा हो, वो आपका वफादार हो जाएगा? मुमकिन नहीं है। जब भी कोई ईमान लाता है अल्लाह पर तो उसको लाजमी अल्लाह के रास्ते पर चलना होता है, उसको हक और सच के रास्ते पर चलना होता है। लोगों को पसंद नहीं होता, ख़ास तौर पर आपके रिश्तेदारों को, आपके करीब वालों को। जो सबसे ज़्यादा मुखालफत करेगा वो आपका अपना रिश्ते वाला, ताल्लुक़ वाला, आपका घर करेगा, आपकी फैमिली करेगी। अब उनकी रुकावट को, उनकी तंगी को देख कर कोई पीछे हट गया और उसने ये समझ लिया ये ऐसा है जैसे अल्लाह के रास्ते में कोई अजाब दिया जा रहा है। क्या समझ रखा है तुमने लोगों के सताने को, इस मामूली तकलीफ़ को, इस आर्जी तकलीफ़ को तुमने अल्लाह के अजाब से जोड़ लिया? अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, जब वो आएगा टलेगा नहीं, कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये जो मुनाफिक होते हैं, ये ज़रा सी तकलीफ़ को, तंगी को देखा, लोगों के रवैयों को देखा, हट गए रास्ते से, हक पर ना चले। अल्लाह से बेवफाई और मौका परस्ती और मफाद परस्ती, यह है मुनाफिकत। कभी भी मुनाफिकत से नहीं डरेगा। ईमान वाले को इसकी फ़िक्र होगी, वो ये डरेगा कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। इससे परेशानी होगी तो अपने आप को बचा पाएगा। अपने ईमान की फ़िक्र करें और ईमान पर चलते हुए आपको लोग सताएं नामुमकिन नहीं है। अगर ईमान के रास्ते पर चल रहे हो तो फिर तैयार हो जाओ, लोग तुम्हें खूब सताएंगे। ये जितना ईमान वालों को तंग करते हैं कर लें, ये चंद दिन का तमाशा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला। फिर हमेशा हमेशा की इज़्ज़त, हमेशा हमेशा का एहतराम और हमेशा हमेशा की राहत। ये नहीं है कि हमने उस राहत के लिए, उस आराम, उस चैन के लिए फिर इनके सितम को सहना है। अल्लाह से वफ़ा और अल्लाह से मोहब्बत के लिए आगे कुछ भी ना मिले तो भी हक़ यही बनता है कि उससे बेवफाई ना हो।